दोस्तों तो इंडेसिन आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, और इसके साथ ही जानेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इंडेसिन आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 6 मई को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 452 रुपये है और 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1841 करोड़ का था। इसमें से 760 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू थे और इस्ट ऑफर फॉर सेल रखा गया था और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंडेसिन आईपीओ के आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 70.21 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 70 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के साइज को आपने देखा कि आईपीओ 1800 करोड़ का है और उसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 70 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर क्यूआईबीज की ओर से बात करें तो क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 192 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि 192.72 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो क्यूआईबीज की ओर से आज जमकर आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। एचएनआईज की ओर से देखें तो आईपीओ 55.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्सन में इसको 62.23 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 42.83 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि एचएनआईज की ओर से भी अच्छा खासा एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ को 7.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि रिटेल पोर्सन में भी आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉइज पोर्सन में आईपीओ को 6.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो हर पोर्सन के अंदर डिमांड देखने को मिली है और आज आखिरी दिन क्यूआईबीज की ओर से ज़बरदस्त आपको एक्शन देखने को मिला है। इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स की ओर से 27,49,420 एप्लीकेशंस लगे हैं और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 7-8 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 90,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, तो आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं। अगर क्यूआईबीज की ओर से देखें तो क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ में 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ में टोटल आपने देखा कि 90,000 करोड़ रुपए लगे हैं, उसमें से अकेले क्यूआईबीज की ओर से ही 70,000 करोड़ आपको लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर एचएनआईज की ओर से देखें तो आईपीओ में 15,000 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें बिग एचएनआईज की ओर से आईपीओ में 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर स्मॉल एचएनआईज की ओर से बात करें तो इनकी ओर से 3,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो इनकी ओर से आईपीओ में 4,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो आईपीओ देखें तो 1,800 करोड़ रुपए का देखने को मिला और आखिरी दिन आईपीओ में 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में आखिरी दिन जमकर पैसे बरसे हैं। तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है और डिमांड के पीछे का कारण है कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो कंपनी का यूनिक बिजनेस आपको देखने को मिलता है और एक तरह से कंपनी का मोनोपोली बिजनेस देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार आया था और आज आपने देखा कि क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं। तो जब भी कोई कंपनी आपको थोड़ी सी स्टेबल देखने को मिलती है, यानी कि अगर उसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे में आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है। तो इसका भी एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखा आपने कि बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं और उनकी ओर से खूब पैसा लगा है आईपीओ में। और इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है और कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व भी देखने को मिल जाता है। और कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार हैं। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है। तो यही कारण है कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें डिमांड आपको देखने को मिली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 मई है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 10 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 10 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 मई यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है और उसके बाद देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका रजिस्ट्रार लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें,
पहले देख लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओस को। तो आज मार्केट के अंदर 3 आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है। तो एक आईपीओ है रैक्स एंड रोलर्स यानी कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो ये आईपीओ भी 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ में बुकिंग प्राइस 78 था और आईपीओ का लिस्टिंग 148 रुपये के साथ होते हुए देखने को मिली है। यानी कि शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है और आईपीओ ने लिस्टिंग के साथ ही ऑलमोस्ट देखें तो पैसा आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। हालांकि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो ये 70% से एबव यानी कि 76% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही। और इनके प्रोडक्ट आईपीओ की भी बात करें तो प्राइस 55 रुपये रखा गया था और आईपीओ की लिस्टिंग 104 रुपये से भी ऊपर हुई है। यानी कि इसकी भी जो लिस्टिंग है वो 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। तो इस आईपीओ ने भी लिस्टिंग के साथ ही ऑलमोस्ट पैसे को डबल किया है। तो इसकी भी लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। हालांकि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हुई है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट मिला है। और साई स्वामी मेटल्स आईपीओ की भी बात करें तो इसका प्राइस 60 रुपीज़ रखा गया था और आईपीओ की लिस्टिंग 114 रुपये के ऊपर हुई है। यानी कि इस आईपीओ के भी 90% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग देखने को मिली है। तो आज लिस्ट होने वाले तीनों ही आईपीओस की बात करें तो तीनों ही आईपीओस की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। तो आज मार्केट भी काफ़ी बुलिश देखने को मिला और ऐसे में आईपीओस की लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार रही है। यानी कि तीनों ने ही इन्वेस्टर्स के पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। अब एक कमेंट आया था कि साई स्वामी मेटल्स आईपीओ को सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सेमी आईपीओ को अगर आप लिस्टिंग के बाद सेल करने जाते हैं तो सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही इसमें सर्किट भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी बात करें तो इसमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। तो इसके लिए कल आपको 9 बजे से लेकर 9-8 के बीच में यानी कि प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, सेल ऑर्डर लगाना है। और आपको लोअर सर्किट प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाना है, ताकि जिस भी प्राइस के ऊपर शेयर ओपन होता है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए और आप इसमें आसानी से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडेसियन आईपीओ के बारे में। इंडेसियन आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और इसका जो प्रीमियम है वो हाई के ऊपर हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि जहां मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 252 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो थोड़ी देर पहले देखें तो 276 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला और अभी ये 280 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। अब हो सकता है कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूं उस समय इसके प्रीमियम में और ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। तो वैसे अभी प्रीमियम देखें तो 280 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट रखा गया है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,240 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 62% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही इस आईपीओ में QIBs की ओर से एक्शन देखने को मिला, यानी कि QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगने शुरू हुए और उनकी ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे, तब इसके प्रीमियम भी आपको रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिले। यानी कि जहां मॉर्निंग में प्रीमियम 252 से 55 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था, वो अभी 280 रुपये के ऊपर आपको जाते हुए देखने को मिला है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो इसी कारण बड़े इन्वेस्टर्स और साथ ही म्यूचुअल फंड्स की ओर से काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लगते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और किस पोर्शन से अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।